क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल से किसी का नाम क्यों हटा दिया जाता है? उत्पत्ति 1 अध्याय 27 हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, नर और मादा को। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि हव्वा पहली स्त्री थी। लेकिन इतिहास एक अलग कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी जिसे जानबूझकर दबा दिया गया। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम उस नाम को खोजेंगे जिसे मिटा दिया गया, फिर हम समझेंगे कि उसे क्यों हटाया गया, और अंत में हम देखेंगे कि यह सच्चाई आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। लिलिथ, यह नाम पश्चिमी बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में, यहूदी लोक कथाओं में और इथियोपियाई बाइबल की छायाओं में यह नाम जीवित है। विद्वान बहस करते हैं कि लिलिथ वास्तव में कौन थी। क्या वह आदम की पहली पत्नी थी? क्या वह एक राक्षस थी, या वह कुछ और थी? एक प्रतीक, एक विचार, एक चेतावनी। धार्मिक ग्रंथों में नामों का अर्थ होता है। नाम शक्ति देते हैं, पहचान देते हैं और इतिहास में स्थान देते हैं। जब कोई नाम हटा दिया जाता है तो यह मिटाने का कार्य है। यह एक संदेश है कि कुछ याद रखने योग्य नहीं है, कि कुछ खतरनाक है, कि कुछ नियंत्रण से बाहर है। लिलिथ का नाम सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मिलता है। वहां उसे एक रात्रि आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे में घूमती है। सुमेरियन ग्रंथों में उसे लिलिटू कहा जाता है, जिसका अर्थ है रात की हवा। बाद के बेबीलोनियाई और असीरियन ग्रंथों में वह एक खतरनाक देवी बन जाती है। लेकिन यहूदी परंपरा में लिलिथ की कहानी और भी गहरी है। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा नामक मध्यकालीन यहूदी पाठ में लिलिथ को आदम की पहली पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पाठ बताता है कि परमेश्वर ने लिलिथ को उसी मिट्टी से बनाया जिससे आदम को बनाया। वे समान थे, आय बराबर थे। लेकिन जब आदम ने लिलिथ से अपने अधीन होने को कहा तो उसने मना कर दिया। यह इनकार धार्मिक इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण है। लिलिथ ने कहा, हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं, तो मैं तुम्हारे नीचे क्यों रहूं? यह प्रश्न समानता का, स्वतंत्रता का और आत्मनिर्णय का प्रश्न है, और यही प्रश्न उसके विनाश का कारण बना। धार्मिक अधिकारियों ने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया। एक स्त्री जो अपने पुरुष साथी के अधीन नहीं रहना चाहती, यह पितृसत्तात्मक संरचना के लिए खतरा थी। इसीलिए लिलिथ की कहानी को मुख्य ग्रंथों से हटा दिया गया। हव्वा को उसकी जगह रखा गया, एक स्त्री जो आदम की पसली से बनी, जो उसके अधीन थी, जो आज्ञाकारी थी। लेकिन लिलिथ का नाम पूरी तरह से नहीं मिटा। वह लोक कथाओं में बची रही, मां की प्रार्थनाओं में, रात के डर में। यहूदी परिवारों में नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए ताबीज पहनाए जाते थे, जिन पर स्वर्गदूतों के नाम लिखे होते थे। ये ताबीज लिलिथ को दूर रखने के लिए थे, जिसे बच्चों को चुराने वाली राक्षस माना जाता था। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। एक समान साथी से लिलिथ एक राक्षस बन गई, एक स्वतंत्र स्त्री से वह एक खतरा बन गई। यह परिवर्तन दिखाता है कि कैसे कथाएं शक्ति और नियंत्रण के लिए फिर से लिखी जाती हैं। यशायाह 34:14 में बाइबल में एक संक्षिप्त उल्लेख है। हिब्रू पाठ में यह शब्द लिलिथ प्रकट होता है, हालांकि कई अनुवादों में इसे रात की प्राणी या चीख में बदल दिया गया है। यह एकमात्र स्थान है जहां लिलिथ का नाम पश्चिमी बाइबल में आता है, और वह भी धुंधले रूप में। लेकिन इथियोपियाई बाइबल में, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण बाइबल संस्करणों में से एक है, लिलिथ की उपस्थिति अधिक स्पष्ट है। यह ग्रंथ उन पुस्तकों को शामिल करता है जिन्हें पश्चिमी परंपरा ने अस्वीकार कर दिया। हेनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और अन्य प्राचीन ग्रंथ जो विद्रोही स्त्री शक्तियों की बात करते हैं। इन ग्रंथों में लिलिथ सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक विचारधारा है, एक चुनौती है, एक याद दिलाती है कि सृष्टि की कहानी एक से अधिक तरीकों से बताई जा सकती है, और हर कहानी में शक्ति का एक अलग संतुलन है। तो क्यों लिलिथ को मिटाया गया? सरल उत्तर है नियंत्रण। जब धर्म संगठित हुआ
जब ग्रंथों को मानकीकृत किया गया तो उन कहानियों को हटा दिया गया जो प्रचलित संरचना के अनुरूप नहीं थीं। लिलिथ की कहानी महिला समानता की कहानी थी और यह उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के लिए असहनीय थी। लेकिन लिलिथ का मिटाया जाना केवल लैंगिक राजनीति के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच, व्यवस्था और अराजकता के बीच, और स्वीकृत और निषिद्ध के बीच बड़े संघर्ष के बारे में है। लिलिथ वह सब कुछ प्रतिनिधित्व करती है जो धार्मिक प्राधिकरण नियंत्रित नहीं कर सकता। आज लिलिथ की कहानी फिर से उभर रही है। विद्वान उसकी उत्पत्ति की जांच कर रहे हैं। नारीवादी उसे सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक साधक उसे दमित स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। क्या लिलिथ वास्तव में अस्तित्व में थी? ऐतिहासिक अर्थ में शायद नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक अर्थ में वह बहुत वास्तविक है। वह उन सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने प्रस्तुत करने से इनकार किया, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और जिन्हें उनकी अवज्ञा के लिए दंडित किया गया। अगले अध्याय में हम इथियोपियाई बाइबल में गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि इस प्राचीन ग्रंथ में लिलिथ की कहानी कैसे संरक्षित है और हम समझेंगे कि क्यों यह पाठ इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले एक चेतावनी। जब आप निषिद्ध ज्ञान की खोज करते हैं, न तो आप उन सच्चाइयों का सामना करेंगे जो असुविधाजनक हैं। आप उन कहानियों को खोजेंगे जो आपके विश्वासों को चुनौती देती हैं, और आपको तय करना होगा कि क्या आप सुविधाजनक झूठ को स्वीकार करना चाहते हैं या असुविधाजनक सत्य को अपनाना चाहते हैं। लिलिथ का नाम चुप नहीं रहेगा। वह इतिहास की छायाओं से बाहर आ रही है और उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जो दफन किया जाता है वह हमेशा दफन नहीं रहता। चैप्टर 2, इथियोपियाई बाइबल का रहस्य। इथियोपियाई बाइबल दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण बाइबल संस्करणों में से एक है। इसे गीज या इथियोपिक भाषा में लिखा गया है और यह 81 पुस्तकों को शामिल करता है। इसकी तुलना में पश्चिमी प्रोटेस्टेंट बाइबल में केवल 66 पुस्तकें हैं। ये अतिरिक्त 15 पुस्तकें क्या हैं और वे लिलिथ की कहानी से कैसे जुड़ी हैं? इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च हेनॉक की पुस्तक को पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता देता है। यह पुस्तक पश्चिमी बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन यह प्रारंभिक ईसाई परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण थी। हेनॉक की पुस्तक पतित स्वर्गदूतों, नेफिलिम और दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति के बारे में बात करती है, और इस कहानी में लिलिथ की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। हेनॉक 1:6 से 9 हमें बताता है कि 200 स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से विद्रोह किया और पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए और उनसे नेफिलिम पैदा हुए। ये नेफिलिम विशालकाय थे, राक्षस थे जिन्होंने पृथ्वी पर हिंसा फैलाई। परमेश्वर ने महाप्रलय भेजकर इस भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक और तत्व है। हेनोक की पुस्तक उन स्त्री आत्माओं के बारे में बात करती है जो पतित स्वर्गदूतों के साथ थीं। हालांकि लिलिथ का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये वर्णन लिलिथ की परंपरा से संबंधित है। जुबिलीज की पुस्तक, जो इथियोपियाई बाइबल में भी शामिल है, सृष्टि की कहानी को फिर से बताती है। यह उत्पत्ति का विस्तार है जो अधिक विवरण और संदर्भ प्रदान करता है। जुबिलीज 3:8 से 14 में आदम और हव्वा के निर्माण का वर्णन है, लेकिन कुछ विद्वान यहां एक अंतर देखते हैं, एक संकेत कि हव्वा से पहले कोई और थी। इथियोपियाई परंपरा में स्त्री शक्ति और स्त्री विद्रोह के कई चित्रण हैं। रानी ऑफ शीबा, जिसे बिल्किस या मकेडा के नाम से भी जाना जाता है, इथियोपियाई इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति है। वह एक शक्तिशाली स्वतंत्र शासक थी, न जो अपने समय में असामान्य थी। उसकी कहानी लिलिथ की कहानी के साथ समानता रखती है। इथियोपियाई बाइबल में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, परी मुखातब की पुस्तक। यह पुस्तक स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच युद्ध का वर्णन करती है। इसमें उन स्त्री राक्षसों का उल्लेख है जो रात में घूमती हैं और पुरुषों को बहकाती हैं। ये वर्णन लिलिथ की मध्यकालीन यहूदी छवि से मेल खाते हैं।
लेकिन इथियोपियाई बाइबल केवल पाठ नहीं है, यह एक जीवित परंपरा है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च में पुजारी और विद्वान इन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। वे उन कहानियों को याद रखते हैं जो पश्चिमी परंपरा ने भुला दी हैं। कुछ इथियोपियाई लोक कथाओं में लिलिथ या उसके समान चरित्रों का उल्लेख है। इन कहानियों में वे रात की आत्माएं हैं जो बच्चों को चुराती हैं और पुरुषों को बहकाती हैं, लेकिन वे शक्तिशाली भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और डरावनी भी हैं। इथियोपियाई बाइबल का महत्व इसकी प्राचीनता में है। यह ग्रंथ 4वीं शताब्दी में संकलित किए गए, उस समय जब ईसाई धर्म अभी भी अपनी पहचान बना रहा था। इसमें वे पुस्तकें शामिल हैं जो बाद की परिषदों द्वारा अस्वीकृत कर दी गईं। यह एक खिड़की है जो प्रारंभिक ईसाई विचार में देखती है, उससे पहले कि यह मानकीकृत हो जाए। 4वीं शताब्दी में नाइसिया की परिषद और बाद की धार्मिक सभाओं ने तय किया कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में शामिल होंगी। इस प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन कहा जाता है। जिन पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया गया उन्हें एपोक्रिफल या सूडेपिग्राफल कहा गया, लेकिन इथियोपियाई चर्च ने इन निर्णयों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखा, अपने ग्रंथों को संरक्षित किया। यह संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें दिखाता है कि ईसाई धर्म हमेशा एक रूप नहीं था। विभिन्न समुदायों के पास विभिन्न ग्रंथ थे, विभिन्न विश्वास थे और विभिन्न कहानियां थीं। लिलिथ की कहानी उन कहानियों में से एक है जो कुछ परंपराओं में बची रहीं, जबकि दूसरों में मिट गई। इथियोपियाई बाइबल में हेनोक की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक पतित स्वर्गदूतों की कहानी को विस्तार से बताती है। यह उन रहस्यों को प्रकट करती है जो स्वर्गदूतों ने मनुष्य को सिखाए: धातु विज्ञान, ज्योतिष, सौंदर्य प्रसाधन और जादू। ये ज्ञान निषिद्ध थे और उन्होंने मानवता को भ्रष्ट कर दिया। हेनोक 8:1-3 में पतित स्वर्गदूत अजाजेल का उल्लेख है। उसने पुरुषों को तलवारें और कवच बनाना सिखाया और महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण। यह ज्ञान वह था जिसने हिंसा और व्यभिचार को बढ़ावा दिया, और इस भ्रष्टाचार के केंद्र में लिलिथ की छाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लिलिथ पतित स्वर्गदूतों के साथ सहयोगी थी। वह उन स्त्रियों में से एक थी जिन्होंने निषिद्ध ज्ञान को अपनाया। वह स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से वह खतरा थी। इथियोपियाई बाइबल में लिलिथ का नाम सीधे नहीं आता, लेकिन उसका सार हर जगह है। वह उन स्त्री शक्तियों में है जो रात में घूमती हैं। वह उन विद्रोही आत्माओं में है जो पुरुष प्राधिकरण को चुनौती देती हैं। वह उन रहस्यमय चरित्रों में है जो निषिद्ध ज्ञान रखते हैं। यह सूक्ष्मता महत्वपूर्ण है। लिलिथ को सीधे नामित न करके, लेकिन उसकी विशेषताओं को संरक्षित करके इथियोपियाई परंपरा एक संतुलन बनाती है। यह कहानी को जीवित रखती है, लेकिन इसे सीधी चुनौती नहीं बनाती। इथियोपियाई बाइबल को पढ़ना आसान नहीं है। गीज भाषा कठिन है और इसके अनुवाद सीमित हैं, लेकिन जो लोग इसे पढ़ते हैं वे एक अलग सृष्टि की कहानी पाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां स्त्री शक्ति को अधिक जटिलता से चित्रित किया गया है। आज इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च दुनिया भर में फैल रहा है। अफ्रीकी प्रवासी अपने साथ अपने ग्रंथ और परंपराएं ले जा रहे हैं, और इसके साथ लिलिथ की कहानी भी फैल रही है, भले ही यह छिपी हुई है। क्या इथियोपियाई बाइबल लिलिथ के अस्तित्व को साबित करती है? नहीं, लेकिन यह दिखाती है कि उसकी कहानी प्रारंभिक ईसाई परंपरा में मौजूद थी। यह साबित करती है कि लिलिथ को मिटाना एक सचेत चुनाव था, न कि केवल एक ऐतिहासिक दुर्घटना। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि लिलिथ ने समानता से विद्रोह तक की यात्रा कैसे की। हम समझेंगे कि उसने आदम के अधीन होने से क्यों इनकार किया, और हम उस क्षण को खोजेंगे जो सब कुछ बदल गया। लेकिन सावधान रहें, यह कहानी आपको असहज कर सकती है, यह आपके विश्वासों को चुनौती दे सकती है, और यह आपसे पूछ सकती है, क्या समानता के लिए लड़ना विद्रोह है या यह न्याय है? चैप्टर 3, समानता से विद्रोह तक। शुरुआत में लिलिथ और आदम समान थे। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा के अनुसार
परमेश्वर ने दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया। कोई पसली नहीं, मैन कोई द्वितीयक सृष्टि नहीं। वे दोनों परमेश्वर की छवि में बने समान प्राणी थे। यह समानता लिलिथ की कहानी का आधार है। लेकिन समानता का क्या मतलब है? उत्पत्ति 1 अध्याय 27 वर्ष कहती है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, परमेश्वर की छवि में उसने उसे बनाया, नर और मादा उसने उन्हें बनाया। यह पद समानता का सुझाव देता है। नर और मादा दोनों परमेश्वर की छवि हैं। लेकिन उत्पत्ति 2 में कहानी बदल जाती है। हव्वा आदम की पसली से बनी है, जो द्वितीयक है, व्युत्पन्न है। लिलिथ की कहानी इस विरोधाभास को समझाने का एक तरीका है। यदि उत्पत्ति 1 में एक समान स्त्री थी और उत्पत्ति 2 में एक अधीनस्थ स्त्री थी, तो पहली स्त्री का क्या हुआ? जवाब, लिलिथ। जब लिलिथ और आदम एडन में एक साथ रहते थे तो तनाव पैदा हुआ। आदम ने कहा, तुम मेरे नीचे लेटो। लिलिथ ने जवाब दिया, क्यों? हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं, हम बराबर हैं। यह बातचीत सत्ता, नियंत्रण और पहचान के बारे में थी। आदम का आग्रह केवल शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं था, यह प्रभुत्व के बारे में था। पितृसत्तात्मक संरचना में पुरुष ऊपर होता है, स्त्री नीचे। यह पदानुक्रम शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक है। लिलिथ का इनकार इस पूरी प्रणाली को चुनौती देता है। लिलिथ ने परमेश्वर का असली नाम टेट्राग्रामेटन बोला। यहूदी परंपरा में परमेश्वर का नाम बोलना शक्ति का कार्य है। यह एक आह्वान है, एक मांग है। लिलिथ ने परमेश्वर से हस्तक्षेप करने को कहा, न्याय करने को कहा, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, या शायद उसने दिया, लेकिन आदम के पक्ष में। जब कोई समाधान नहीं मिला तो लिलिथ ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने एडन छोड़ दिया, उसने स्वर्ग छोड़ दिया। वह जंगल में चली गई, लाल सागर के पास, जहां राक्षस और पतित स्वर्गदूत रहते थे। यह निर्वासन स्वैच्छिक था, लेकिन यह भी मजबूर था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अधीनता स्वीकार करें या स्वर्ग खो दें। उसने स्वतंत्रता चुनी। आदम ने परमेश्वर से शिकायत की। उसने कहा, जो स्त्री तुमने मुझे दी वह छोड़कर चली गई। परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूत भेजे, सेनोए, सांसेनोए और सेमांगेलोफ। उनका मिशन था लिलिथ को वापस लाना। स्वर्गदूतों ने लिलिथ को लाल सागर के पास पाया। उन्होंने कहा, लिलिथ, वापस आओ। यदि तुम वापस नहीं आओगी तो हम तुम्हें श्राप देंगे। तुम्हारे बच्चे हर दिन मरेंगे, सैकड़ों की संख्या में। यह धमकी भयानक थी, मातृत्व के खिलाफ एक हमला था। लेकिन लिलिथ ने फिर भी इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं यहां रहूंगी राक्षसों के साथ। उसने स्वीकार किया कि उसके बच्चे मरेंगे, लेकिन उसने एक समझौता किया। उसने कहा, जब भी मैं तुम्हारे नाम 3 स्वर्गदूतों के नाम देखूंगी, मैं उस बच्चे को नहीं छूंगी। यह समझौता यहूदी परंपरा में ताबीज की प्रथा का आधार बन गया। मां अपने नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए सेनोए, सांसेनोए और सेमांगेलोफ के नाम लिखे ताबीज पहनाती थीं। यह लिलिथ के खिलाफ एक ढाल थी, जो अब एक खतरा बन गई थी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे एक समान साथी एक बच्चों को मारने वाली राक्षस बन गई? जवाब राजनीतिक और धार्मिक नियंत्रण में है। लिलिथ की कहानी को इस तरह से फिर से लिखा गया कि उसके विद्रोह को बुराई के रूप में चित्रित किया जा सके। जब लिलिथ ने एडन छोड़ा तो उसने स्वतंत्रता पाई, लेकिन सुरक्षा खो दी। वह अब परमेश्वर की कृपा में नहीं थी, वह राक्षसों और पतित स्वर्गदूतों के बीच रहती थी। और धीरे धीरे उसे उनमें से एक के रूप में देखा जाने लगा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह दिखाती है कि कैसे स्वतंत्रता को खतरे के रूप में फ्रेम किया जा सकता है। लिलिथ ने केवल समानता मांगी थी, उसने केवल अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहा था। लेकिन पितृसत्तात्मक प्रणाली में यह मांग विद्रोह थी। कई संस्कृतियों में महिला स्वतंत्रता को खतरे के रूप में देखा जाता है। जो महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को अस्वीकार करती हैं, उन्हें चुड़ैल, राक्षस या पागल के रूप में लेबल किया जाता है। लिलिथ इस पैटर्न का एक आर्कटाइप है। वह मूल विद्रोही महिला है जिसे उसकी अवज्ञा के लिए दानवीकृत किया गया। लेकिन आधुनिक व्याख्याओं में लिलिथ को अलग तरह से देखा जाता है।
नारीवादी विद्वान उसे एक नायिका के रूप में देखते हैं, एक ऐसी महिला जिसने अन्याय के सामने खड़ी होने का साहस किया। वे कहते हैं, लिलिथ ने हारी नहीं, उसने चुनाव किया, और यह चुनाव सशक्तिकरण का कार्य था। यह दृष्टिकोण बदलाव कहानी कहने की शक्ति को दिखाता है। जब हम कथा को बदलते हैं तो हम अर्थ को बदलते हैं। लिलिथ को राक्षस से नायिका में बदलकर हम स्त्री स्वतंत्रता के बारे में एक अलग संदेश भेजते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण सभी के लिए स्वीकार्य नहीं है। पारंपरिक धार्मिक व्याख्याएं लिलिथ को खतरे के रूप में देखती रहती हैं। वे कहते हैं, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार किया, उसने अराजकता चुनी और इसलिए वह श्रापित हुई। यह तनाव आज भी मौजूद है। कुछ लोग लिलिथ को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, अन्य उसे चेतावनी के रूप में देखते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि विद्रोह के परिणाम हैं। लिलिथ की यात्रा समानता से विद्रोह तक यह दिखाती है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं उन लोगों को दंडित करती हैं जो उनका पालन नहीं करते। उसकी कहानी उन सभी महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अधीनता को अस्वीकार किया और इसके लिए कीमत चुकाई। अगले अध्याय में हम लिलिथ के निर्वासन और उसके परिवर्तन को गहराई से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे वह एडन से रेगिस्तान तक गई और वहां उसके साथ क्या हुआ। हम देखेंगे कि कैसे उसकी कहानी और अधिक अंधकारमय हो गई और कैसे वह स्त्री अराजकता का अवतार बन गई। और हम पूछेंगे, क्या यह परिवर्तन अपरिहार्य था या क्या इसे रोका जा सकता था? चैप्टर 4, निर्वासन और परिवर्तन। जब लिलिथ ने एडन छोड़ा तो वह अकेले रेगिस्तान में चली गई। यह रेगिस्तान केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक स्थान था। परमेश्वर की कृपा से दूर, सभ्यता से परे, जहां नियम नहीं चलते थे। यहां लिलिथ का परिवर्तन शुरू हुआ। बाइबल में रेगिस्तान अक्सर परीक्षण और परिवर्तन का स्थान है। मूसा रेगिस्तान में 40 वर्ष बिताते हैं। यीशु रेगिस्तान में 40 दिन उपवास करते हैं। लेकिन रेगिस्तान भी निर्वासन का स्थान है, जहां अस्वीकृत और भूले हुए लोग जाते हैं। लिलिथ के लिए रेगिस्तान दोनों था, निर्वासन और परिवर्तन। लाल सागर के पास जहां लिलिथ गई, प्राचीन परंपरा में राक्षसों का घर माना जाता था। यह वह स्थान था जहां अजाजेल, पतित स्वर्गदूत, रहता था। लेविटिकस 16:10 में बलि का बकरा अज्जेल के लिए रेगिस्तान में भेजा जाता है, जो पापों को दूर ले जाता है। यह रेगिस्तान शुद्धता से दूर अशुद्धता का स्थान था। लिलिथ ने यहां क्या पाया? उसने राक्षसों, पतित स्वर्गदूतों और अन्य निर्वासित प्राणियों को पाया। ये वे थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, और उनके बीच लिलिथ ने एक नया समुदाय, एक नई पहचान पाई। लेकिन यह पहचान एक कीमत पर आई। रेगिस्तान में लिलिथ धीरे धीरे बदल गई। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिला थी, वह अब प्रतिशोध और क्रोध से भरी राक्षस बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह परिवर्तन बाहरी था, कि समाज ने उसे इस तरह देखा। अन्य कहते हैं कि यह आंतरिक था। ओवन की निर्वासन ने उसे कठोर और कड़वा बना दिया। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ रेगिस्तान में पतित स्वर्गदूतों के साथ संबंध बनाती है। इन संबंधों से राक्षसों की एक पूरी जाति का जन्म होता है। लिलिथ राक्षसों की माता बन जाती है, जो रात में घूमती हैं और मनुष्यों को परेशान करती हैं। यह परिवर्तन भयानक है। एक समान साथी से लिलिथ राक्षसों की माता बन जाती है। यह गिरावट नैतिक और आध्यात्मिक है। यह दिखाती है कि कैसे निर्वासन और अलगाव व्यक्ति को बदल सकते हैं। लेकिन यह कहानी का केवल एक पक्ष है। एक और व्याख्या यह है कि लिलिथ को राक्षसों की माता के रूप में चित्रित करना उसे नियंत्रित करने का एक तरीका था। उसे एक खतरे के रूप में फ्रेम करके धार्मिक अधिकारी महिलाओं को चेतावनी दे सकते थे, यदि तुम अवज्ञा करोगी तो तुम लिलिथ की तरह बन जाओगी। यह डर आधारित कथा शक्तिशाली है। यह महिलाओं को अपनी जगह पर रखती है, उन्हें आज्ञाकारिता में डरा कर रखती है। लेकिन यह उन महिलाओं के वास्तविक अनुभवों को भी मिटा देती है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। लिलिथ का परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सांस्कृतिक भी है। विभिन्न संस्कृतियों में लिलिथ अलग अलग रूप लेती है।
मेसोपोटामिया में वह लिलिटू है, रात की आत्मा। बेबीलोन में वह एक खतरनाक देवी है। यहूदी परंपरा में वह राक्षसों की माता है। प्रत्येक संस्कृति उसे अपने डर और चिंताओं के अनुसार आकार देती है। ईसाई परंपरा में लिलिथ को सीधे तौर पर बहुत कम उल्लेख किया गया है, लेकिन उसकी छवि दूसरे चरित्रों में दिखाई देती है। लिलिथ जैसी राक्षस, बहकाने वाली चुड़ैलें और खतरनाक महिलाएं, ये सभी लिलिथ के आर्कटाइप से जुड़े हैं। मध्य युग में चर्च ने महिलाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, संत और पापी, कुंवारी और वेश्या। लिलिथ निश्चित रूप से दूसरी श्रेणी में थी। वह सब कुछ प्रतिनिधित्व करती थी जो चर्च डरता था। महिला कामुकता, स्वतंत्रता और अधिकार को अस्वीकार करना। लेकिन लिलिथ का परिवर्तन केवल नकारात्मक नहीं है। कुछ परंपराओं में उसका परिवर्तन शक्ति है। रेगिस्तान में वह अपनी असली प्रकृति को खोजती है। वह पुरुष मान्यता की आवश्यकता से मुक्त हो जाती है। वह अपनी शक्ति का स्वामी बन जाती है। यह व्याख्या आधुनिक नारीवादी विचार में लोकप्रिय है। वे कहते हैं, लिलिथ का परिवर्तन एक गिरावट नहीं, एक जागृति थी। उसने खोजा कि वह कौन है, बिना पुरुष परिभाषा के। यह दृष्टिकोण सशक्तिकरण है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी है। यह पूछता है, क्या महिला को समाज से अलग होना चाहिए ताकि वह स्वतंत्र हो सके, या क्या समाज को बदलना चाहिए ताकि महिलाएं भीतर रहकर भी स्वतंत्र हो सकें? लिलिथ की कहानी इस सवाल का जवाब नहीं देती। यह केवल यह दिखाती है कि निर्वासन की कीमत क्या है। लिलिथ ने स्वतंत्रता पाई, लेकिन उसने समुदाय खो दिया। उसने शक्ति पाई, लेकिन प्यार खो दिया। उसने खुद को पाया, लेकिन अपनी जगह खो दी। यह एक दुखद कहानी है, लेकिन यह यथार्थवादी भी है। कई महिलाएं जो पारंपरिक भूमिकाओं को अस्वीकार करती हैं, उन्हें इसी तरह के विकल्पों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता और अपनी सामाजिक स्वीकृति के बीच चुनना पड़ता है। लिलिथ का परिवर्तन हमें यह भी दिखाता है कि कैसे कहानियां हथियार बन सकती हैं। लिलिथ को एक राक्षस के रूप में चित्रित करके धार्मिक अधिकारी महिला विद्रोह को नियंत्रित कर सकते थे। वे कह सकते थे, देखो लिलिथ के साथ क्या हुआ, यदि तुम अवज्ञा करोगी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन कहानियां प्रतिरोध का उपकरण भी हो सकती हैं। आज कई महिलाएं लिलिथ की कहानी को फिर से लिख रही हैं। वे उसे एक नायिका के रूप में देख रही हैं, एक ऐसी महिला जिसने अन्याय को स्वीकार करने से इनकार किया। वे कह रही हैं, लिलिथ एक राक्षस नहीं थी, वह एक उत्तरजीवी थी। अगले अध्याय में हम लिलिथ के पतित स्वर्गदूतों के साथ गठबंधन को देखेंगे। हम समझेंगे कि उसने उनके साथ क्यों गठबंधन किया और इस गठबंधन के क्या परिणाम हुए। हम नेफिलिम के जन्म की कहानी को सुनेंगे और हम देखेंगे कि कैसे यह सब परमेश्वर के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का हिस्सा था। और हम पूछेंगे, क्या लिलिथ सचमुच बुराई थी, या वह उन लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर थी जो उसे स्वीकार करते थे? चैप्टर 5, पतित स्वर्गदूतों के साथ गठबंधन हेनोक की पुस्तक में एक भयानक कहानी है। उत्पत्ति 6:1-4 में संक्षिप्त रूप से उल्लेखित यह कहानी पतित स्वर्गदूतों, वॉचर्स, के बारे में है। ये स्वर्गदूत मानवता को देखने के लिए भेजे गए थे, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी पर सुंदर महिलाओं को देखा तो उनकी वासना ने उन्हें पाप की ओर धकेल दिया। हेनोक 6:1-2 कहता है, और जब मनुष्यों की संतानें बढ़ने लगीं तो उन्होंने सुंदर और आकर्षक बेटियां जन्म दीं, और स्वर्ग के पुत्रों स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और उनकी कामना की, और वे आपस में बोले, आओ हम अपने लिए पृथ्वी की बेटियों में से पत्नियां चुनें। 200 स्वर्गदूतों ने हरमोन पर्वत पर शपथ ली। उनका नेता सेम्याजा था और उनमें अजाजेल, रमियल और अन्य शामिल थे। उन्होंने एक साथ शपथ ली कि वे पृथ्वी पर उतरेंगे और मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाएंगे। यह स्वर्ग के खिलाफ एक सामूहिक विद्रोह था। लिलिथ इस कहानी में कैसे फिट होती है? कुछ परंपराओं में लिलिथ पतित स्वर्गदूतों में से एक की साथी बन जाती है। अन्य कहानियों में वह उनकी रानी बन जाती है, और राक्षसों की माता जो उनकी संतानों को जन्म देती है। चाहे कुछ भी हो, लिलिथ और वॉचर्स के बीच एक संबंध है। यह संबंध तार्किक है।
दोनों निर्वासित हैं, दोनों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, दोनों रेगिस्तान में रहते हैं, सभ्यता से दूर। वे एक साझा पहचान साझा करते हैं। वे अस्वीकृत, भूले हुए और दानवीकृत हैं। लिलिथ के लिए पतित स्वर्गदूतों के साथ गठबंधन समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। वह अकेली नहीं है, वह एक समुदाय का हिस्सा है, भले ही यह समुदाय निषिद्ध और खतरनाक हो। इस गठबंधन में वह शक्ति और उद्देश्य पाती है, लेकिन यह गठबंधन उसे और भी खतरनाक बनाता है। धार्मिक ग्रंथों में लिलिथ और पतित स्वर्गदूत मिलकर मानवता को भ्रष्ट करते हैं। वे निषिद्ध ज्ञान सिखाते हैं, जादू, ज्योतिष, हथियार बनाना और सौंदर्य प्रसाधन। ये ज्ञान मानवता को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। हेनोक 8:1-3 में एजेजेल का विशेष उल्लेख है। वह पुरुषों को तलवारें, चाकू, ढाल और कवच बनाना सिखाता है। वह महिलाओं को कंगन, सजावट, सौंदर्य प्रसाधन और रंगीन पत्थर सिखाता है। ये सिखाए गए ज्ञान से बहुत अधिक अधर्म हुआ और वे व्यभिचार में पड़ गए और वे भटक गए। लिलिथ को इस भ्रष्टाचार का हिस्सा माना जाता है। कुछ ग्रंथों में वह है जो महिलाओं को बहकाना और आकर्षण की कला सिखाती है। वह है जो उन्हें अपनी कामुकता का उपयोग करना सिखाती है, जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से खतरनाक है। लेकिन एक और व्याख्या यह है कि लिलिथ महिलाओं को शक्ति सिखा रही है। सौंदर्य प्रसाधन और आकर्षण केवल सतही नहीं है, वे आत्म प्रस्तुति और आत्मनियंत्रण के उपकरण हैं। इन कलाओं को सिखाकर लिलिथ महिलाओं को उनके शरीर और उनकी पहचान पर नियंत्रण दे रही है। यह दृष्टिकोण आधुनिक नारीवादी विचार के साथ संरेखित है। नारीवादी कहते हैं, महिलाओं को अपने शरीर, अपनी कामुकता और अपनी पहचान पर नियंत्रण होना चाहिए। लिलिथ इस नियंत्रण का प्रतीक है, लेकिन पारंपरिक व्याख्याएं इसे अलग तरह से देखती हैं। वे कहती हैं, लिलिथ ने महिलाओं को बहकाना सिखाया, जो पाप है। उसने उन्हें अपनी कामुकता का उपयोग करना सिखाया, जो पुरुषों को भ्रष्ट करता है। वह राक्षस है। यह तनाव यौन राजनीति के मूल में है। महिला कामुकता को कैसे समझा जाता है? क्या यह शक्ति है या खतरा? क्या यह उत्सव का विषय है या नियंत्रण का विषय? लिलिथ की कहानी इन प्रश्नों को उठाती है। पतित स्वर्गदूतों के साथ लिलिथ का गठबंधन नेफिलिम के जन्म की ओर ले जाता है। उत्पत्ति 6:4 कहती है, उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे, और उसके बाद भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुई। ये पुराने समय के शक्तिशाली पुरुष थे, प्रसिद्ध पुरुष थे। नेफिलिम विशालकाय थे, राक्षस थे। वे मानव और स्वर्गीय का संकरण थे। एक भ्रष्टाचार जिसे परमेश्वर ने सहन नहीं किया। वे हिंसक थे, दुष्ट थे और उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। लिलिथ को नेफिलिम की माता के रूप में देखा जाता है। कुछ ग्रंथों में वह है जो इन राक्षसों को जन्म देती है। अन्य में वह उनकी रानी है जो उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे कुछ भी हो, लिलिथ और नेफिलिम के बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध लिलिथ को और भी खतरनाक बनाता है। वह केवल एक विद्रोही महिला नहीं है, वह राक्षसों की माता है, एक ऐसी शक्ति जो मानवता को नष्ट कर सकती है। यह छवि भयानक है और यह महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। लेकिन यह पूछना महत्वपूर्ण है, क्यों लिलिथ को इस तरह चित्रित किया गया? क्यों उसे राक्षसों की माता बनाया गया? जवाब शक्ति और नियंत्रण में है। लिलिथ को एक खतरे के रूप में फ्रेम करके धार्मिक अधिकारी महिला स्वतंत्रता को दबा सकते थे। पतित स्वर्गदूतों के साथ लिलिथ का गठबंधन एक व्यापक धार्मिक कथा का हिस्सा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध। यह युद्ध व्यवस्था और अराजकता के बीच, आज्ञाकारिता और विद्रोह के बीच, और पुरुष प्राधिकरण और स्त्री स्वतंत्रता के बीच है। लिलिथ इस युद्ध में अराजकता, विद्रोह और स्त्री स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। वह सब कुछ है जो धार्मिक प्राधिकरण नियंत्रित नहीं कर सकता, और इसलिए उसे नष्ट किया जाना चाहिए। अगले अध्याय में हम नेफिलिम के जन्म की कहानी को गहराई से देखेंगे। हम समझेंगे कि ये राक्षस कौन थे, उन्होंने क्या किया और परमेश्वर ने उन्हें कैसे नष्ट किया। और हम देखेंगे कि कैसे लिलिथ इस कहानी में केंद्रीय है।
भले ही उसका नाम हमेशा सीधे नहीं लिया जाता, लेकिन पहले सदस्यता लें। और अगर यह सत्य आपको चौंकाता है तो लाइक करें, नीचे टिप्पणी करें और साझा करें। चैप्टर 6, नेफिलिम का जन्म। नेफिलिम, यह नाम भय और आश्चर्य दोनों पैदा करता है। उत्पत्ति 6:4 में वे केवल संक्षेप में उल्लेखित हैं, लेकिन हेनोक की पुस्तक में उनकी कहानी विस्तार से बताई गई है। वे पतित स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं की संतान थे, एक निषिद्ध संघ का परिणाम जिसने परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया। नेफिलिम विशालकाय थे। कुछ ग्रंथों में उनकी ऊंचाई 300 क्यूबिट बताई गई है, जो लगभग 450 फीट है। यह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति है, लेकिन यह उनके भयावह आकार को दर्शाता है। वे सामान्य मनुष्य से बहुत बड़े थे और यह आकार शक्ति और खतरे का प्रतीक था। हेनोक 7:2-5 कहता है, और महिलाएं गर्भवती हुईं और उन्होंने महान विशालकाय जन्म दिए, और विशालकाय ने मनुष्यों का सारा श्रम खा लिया। और जब मनुष्य उन्हें बनाए नहीं रख सके, तो विशालकाय ने उनके खिलाफ मुड़कर मनुष्यों को खा लिया, और वे पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के खिलाफ पाप करने लगे। यह वर्णन भयानक है। नेफिलिम केवल विशालकाय नहीं थे, बल्कि वे नरभक्षी थे। उन्होंने मनुष्य को खा लिया, जानवरों को खा लिया और एक दूसरे को खा लिया। वे हिंसा और अराजकता के अवतार थे, एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति और परमेश्वर के खिलाफ थी। लिलिथ इस कहानी में कैसे फिट होती है? कुछ परंपराओं में लिलिथ नेफिलिम की माता है। वह है जो इन राक्षसों को जन्म देती है। अन्य परंपराओं में वह उनकी रानी है जो उन्हें मार्गदर्शन और आदेश देती है। चाहे कुछ भी हो, लिलिथ और नेफिलिम के बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध प्रतीकात्मक है। लिलिथ स्त्री अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है और नेफिलिम भौतिक अराजकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हैं। दोनों ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें नियंत्रित या नष्ट किया जाना चाहिए। नेफिलिम की हिंसा असहनीय हो गई। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई है। उत्पत्ति 6:5-7 कहती है, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार हमेशा केवल बुरे हैं। और यहोवा को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य बनाया, और वह अपने हृदय में दुखी हुआ। और यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को, जिसे मैंने बनाया है, पृथ्वी से मिटा दूंगा। यह निर्णय भयानक है। परमेश्वर ने तय किया कि सृष्टि को नष्ट कर दिया जाए। महाप्रलय आने वाली थी, एक सार्वभौमिक बाढ़ जो सब कुछ नष्ट कर देगी। केवल नूह और उसका परिवार बचाया जाएगा, संदूक के माध्यम से। लेकिन नेफिलिम का क्या हुआ? उत्पत्ति 6:4 कहती है कि वे उन दिनों में और उसके बाद भी थे। इसका मतलब है कि कुछ नेफिलिम बाढ़ के बाद भी बच गए। कैसे? एक व्याख्या यह है कि उनकी आत्माएं बची रहीं, भले ही उनके शरीर नष्ट हो गए। ये आत्माएं राक्षस बन गईं जो पृथ्वी पर घूमती रहीं। हेनोक 15:8-12 इस व्याख्या का समर्थन करता है। यह कहता है कि नेफिलिम के शरीर नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं बची रहीं। ये आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन गईं, राक्षस जो मनुष्य को परेशान करते हैं, बीमारी लाते हैं और पाप को बढ़ावा देते हैं। लिलिथ इन राक्षसों की माता है। वह है जो उन्हें जन्म देती है, और वह है जो उन्हें मार्गदर्शन देती है। यह छवि भयानक है, लेकिन यह शक्तिशाली भी है। यह दिखाती है कि लिलिथ केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बल है, एक ऐसी शक्ति जो समय और स्थान से परे है। नेफिलिम की कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि क्या होता है जब सीमाओं को तोड़ा जाता है, जब व्यवस्था को अस्वीकार किया जाता है और जब अराजकता शासन करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक संदर्भ में नेफिलिम अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक हो सकते हैं। वे उन प्रौद्योगिकियों, संस्थानों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, जो नैतिक सीमाओं को तोड़ते हैं और जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लिलिथ राक्षसों की माता के रूप में उन शक्तियों का प्रतीक हो सकती है जो ये अराजकता पैदा करती हैं। या एक और व्याख्या में
वह उन लोगों का प्रतीक हो सकती है जो इन शक्तियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं और जो नई संभावनाएं बनाते हैं। नेफिलिम की कहानी जटिल है। यह भय और सशक्तिकरण दोनों के बारे में है। यह नियंत्रण और स्वतंत्रता के बारे में है। और यह हमें याद दिलाती है कि जो कहानियां हम बताते हैं वे शक्तिशाली हैं। वे हमारे विश्वासों, हमारे डर और हमारे कार्यों को आकार देती हैं। नेफिलिम के बाद परमेश्वर ने फैसला किया कि यह फिर कभी नहीं होगा। उसने नूह के साथ एक वाचा बनाई, यह वादा करते हुए कि वह फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा। लेकिन राक्षसों की समस्या बनी रही। वे अभी भी पृथ्वी पर घूमते थे और वे अभी भी खतरा थे। अगले अध्याय में हम लिलिथ को राक्षसों की माता के रूप में गहराई से देखेंगे। हम समझेंगे कि यह श्राप कैसे काम करता है और यह लिलिथ की पहचान को कैसे परिभाषित करता है। हम हेनोक की पुस्तक के उन अंशों को देखेंगे जो इस आर्कटाइप को स्थापित करते हैं और हम पूछेंगे, क्या लिलिथ वास्तव में राक्षसों की माता है या यह एक रूपक है, एक प्रतीक, एक चेतावनी। चैप्टर 7। राक्षसों की माता लिलिथ को राक्षसों की माता कहा जाता है। यह उपाधि भयानक है, लेकिन यह उसकी पहचान का केंद्र है। यह उसे एक व्यक्ति से एक आर्कटाइप में बदल देती है, एक ऐसी शक्ति जो पीढ़ियों तक चलती है। लेकिन यह उपाधि कहां से आई और इसका क्या मतलब है? हेनोक की पुस्तक में पतित स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं के बीच संघ से नेफिलिम पैदा हुए। जब ये नेफिलिम मर गए तो उनकी आत्माएं पृथ्वी पर राक्षसों के रूप में रहीं। हेनोक 15:8 से 12 कहता है, और अब विशालकाय जो आत्माओं और मांस से पैदा हुए हैं, उन्हें पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं कहा जाएगा। दुष्ट आत्माओं का निवास पृथ्वी पर होगा। ये दुष्ट आत्माएं या राक्षस वे हैं जो मनुष्यों को परेशान करते हैं। वे बीमारी लाते हैं, दुर्घटनाएं करते हैं और पाप को प्रोत्साहित करते हैं। वे अदृश्य हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं और लिलिथ को उनकी माता के रूप में देखा जाता है। यह छवि कैसे उत्पन्न हुई? एक व्याख्या यह है कि लिलिथ आदम की पहली पत्नी के रूप में पतित स्वर्गदूतों के साथ संबंध बनाती है। इन संबंधों से राक्षस पैदा होते हैं। एक अन्य व्याख्या यह है कि लिलिथ स्वयं एक राक्षस है और वह रात में घूमती है, पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और उनसे राक्षस बच्चे पैदा करती है। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ रात में पुरुषों के पास आती है जब वे सोते हैं। वह उन्हें बहकाती है और उनके वीर्य से राक्षस बच्चे पैदा करती है। यह विश्वास यहूदी समुदायों में व्यापक था, खासकर मध्य युग में। पुरुषों को रात में ताबीज पहनने की सलाह दी जाती थी ताकि लिलिथ से बचा जा सके। यह छवि महिला कामुकता के प्रति डर को दर्शाती है। लिलिथ एक ऐसी महिला है जो अपनी कामुकता को नियंत्रित करती है, जो पुरुषों की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करती और जो अपनी इच्छाओं के लिए सक्रिय रूप से कार्य करती है। पितृसत्तात्मक समाज में यह खतरनाक है, लेकिन लिलिथ न केवल पुरुषों को बहकाती है, वह महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाती है। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ नवजात शिशुओं को मारती है, खासकर लड़कों को। यह विश्वास शिशु मृत्यु की घटनाओं को समझाने का एक तरीका था, एक ऐसी त्रासदी जो प्राचीन दुनिया में आम थी। मां अपने बच्चों को लिलिथ से बचाने के लिए ताबीज पहनाती थीं। इन ताबीजों पर 3 स्वर्गदूतों के नाम लिखे होते थे, सेनोए, सांसेनोए और सेमांगेलोफ। ये वे स्वर्गदूत थे जिन्होंने लिलिथ को वापस एडन में लाने की कोशिश की थी। लिलिथ ने उनसे वादा किया था कि वह उन बच्चों को नहीं छुएगी जो इन नामों से संरक्षित हैं। यह प्रथा दिखाती है कि लिलिथ का भय कितना गहरा था। वह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक खतरा थी, कम से कम लोगों के विश्वासों में। और यह भय माताओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था, उन्हें सही व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के लिए। लिलिथ को राक्षसों की माता के रूप में चित्रित करना एक शक्तिशाली कथा है। यह उसे केवल एक व्यक्ति से एक बल में बदल देती है, एक ऐसी शक्ति जो समय और स्थान से परे है। यह उसे अमर बनाती है, हमेशा वर्तमान और हमेशा खतरनाक। लेकिन यह कथा
एक रूपक के रूप में भी देखी जा सकती है। लिलिथ दमित स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब इस शक्ति को दबाया जाता है तो यह विकृत हो जाती है, राक्षसों में बदल जाती है। ये राक्षस क्रोध, प्रतिशोध और नियंत्रण की इच्छा है जो दमन से उत्पन्न होते हैं। इस व्याख्या में लिलिथ को राक्षसों की माता के रूप में देखना उस नुकसान को समझने का एक तरीका है जो पितृसत्ता करती है। जब महिलाओं को समानता से वंचित किया जाता है, जब उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। राक्षस पैदा होते हैं, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। आधुनिक मनोविज्ञान में लिलिथ को छायास्व का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा जा सकता है। कार्ल युंग के अनुसार छायास्व हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम दबाते हैं, जिसे हम अस्वीकार करते हैं। जब हम अपनी छाया को स्वीकार नहीं करते तो यह राक्षस बन जाती है जो हमें भीतर से परेशान करती है। लिलिथ को राक्षसों की माता के रूप में देखना इस छाया को स्वीकार करने का एक तरीका हो सकता है। यह कहना है, हाँ मैं क्रोध महसूस करती हूँ, हाँ मैं प्रतिशोध चाहती हूँ, और यह ठीक है। ये भावनाएं वैध हैं। इन भावनाओं को दबाने के बजाय हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन पारंपरिक व्याख्याएं इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती हैं। वे कहती हैं लिलिथ बुराई है, उसके राक्षस बुरे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, नष्ट किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह तनाव दिखाता है कि कैसे कथाएं हमारे विश्वासों और कार्यों को आकार देती हैं। यदि हम लिलिथ को बुराई के रूप में देखते हैं तो हम स्त्री शक्ति को बुराई के रूप में देखते हैं। यदि हम लिलिथ को सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं तो हम स्त्री शक्ति को सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं। लिलिथ की कहानी हमें चुनने के लिए मजबूर करती है। हम कौन सी कथा स्वीकार करते हैं, हम कौन सी व्याख्या का पालन करते हैं, और हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कथाएं न्याय, समानता और सत्य को बढ़ावा देती हैं। अगले अध्याय में हम लिलिथ को यहूदी लोक कथाओं में देखेंगे। हम उन विशिष्ट कहानियों, अनुष्ठानों और विश्वासों को खोजेंगे जो यहूदी समुदायों में विकसित हुए। हम समझेंगे कि कैसे लिलिथ दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई और कैसे लोगों ने उससे बचने की कोशिश की। और हम देखेंगे कि कैसे ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। लेकिन पहले, अगर आप इस गहरी खोज को महत्व देते हैं तो लाइक करें, सदस्यता लें और टिप्पणी करें। चैप्टर 8, यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, वह एक जीवित उपस्थिति है। ये एक खतरा जो रात में घूमता है। माताएं उसके नाम से अपने बच्चों को डराती थीं, पुरुष उससे बचने के लिए ताबीज पहनते थे, और विद्वान उसकी उत्पत्ति और प्रकृति पर बहस करते थे। तलमूड में लिलिथ का सीधे तौर पर बहुत कम उल्लेख है, लेकिन उसकी उपस्थिति कुछ अंशों में महसूस की जा सकती है। शबात 151 बी में एक दानव महिला का उल्लेख है जो लंबे बालों वाली है। कुछ विद्वान इसे लिलिथ के संदर्भ के रूप में देखते हैं। मध्यकालीन यहूदी ग्रंथों में लिलिथ अधिक प्रमुख हो जाती है। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा, जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच लिखा गया, लिलिथ की कहानी को विस्तार से बताता है। यह पाठ आदम की पहली पत्नी के रूप में लिलिथ की कथा को स्थापित करता है। जौहर, एक कबालीवादी ग्रंथ जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया, लिलिथ को और भी रहस्यमय रूप में चित्रित करता है। जौहर में लिलिथ समाइल, शैतान, वो उनकी पत्नी है। वे एक साथ बुराई की दुनिया पर शासन करते हैं। लिलिथ को सांप की रानी के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को पाप में धकेलती है। कबाला में लिलिथ कैलिपोट का हिस्सा है, जो बुराई की ताकतें हैं जो दिव्य प्रकाश को ढकती हैं। वह सिट्रा अकड़ा दूसरी तरफ में रहती है, जो अशुद्धता और अराजकता का क्षेत्र है। उसकी भूमिका मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करना है, उन्हें भौतिकता और पाप में फंसाना है। लेकिन लिलिथ केवल रहस्यमय धर्मशास्त्र में नहीं है, वह लोकप्रिय लोक कथाओं में भी है। यहूदी समुदायों में माताएं अपने नवजात शिशुओं को लिलिथ से बचाने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करती थीं। ये अनुष्ठान संस्कृतियों में भिन्न थे, लेकिन सामान्य तत्व थे।
एक सामान्य प्रथा थी नर्सरी में ताबीज लटकाना। इन ताबीजों पर 3 स्वर्गदूतों के नाम लिखे होते थे, सेनोए, सांसेनोए और सेमांगेलोफ। कभी कभी आदम और हव्वा के नाम भी जोड़े जाते थे, ये एक सुरक्षा मंत्र के रूप में। यह माना जाता था कि ये नाम लिलिथ को दूर रखेंगे। एक अन्य प्रथा थी बच्चे के जन्म के बाद पहले 8 दिनों तक रात्रि जागरण। यह माना जाता था कि लिलिथ खतन से पहले के लड़कों के लिए सबसे खतरनाक है। इसीलिए परिवार और दोस्त रात में जागते रहते थे, प्रार्थना करते थे और ताबीजों को पढ़ते थे। कुछ समुदायों में बच्चे के कमरे में लहसुन, नमक या लौह की वस्तुएं रखी जाती थीं। ये पदार्थ बुराई को दूर रखने के लिए माने जाते थे। लिलिथ को लौह से डर लगता है क्योंकि यह एक सांसारिक सुरक्षात्मक धातु है। ये अनुष्ठान दिखाते हैं कि लिलिथ का भय कितना गहरा था। वह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक खतरा थी, और इस खतरे से बचाव के लिए लोग विशिष्ट विस्तृत अनुष्ठान करते थे। लेकिन लिलिथ केवल बच्चों को निशाना नहीं बनाती थी, वह पुरुषों को भी बहकाती थी। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ रात में सोते हुए पुरुषों के पास आती है। वह उन्हें स्वप्न में बहकाती है और उनके वीर्य से राक्षस बच्चे पैदा करती है। यह विश्वास रात्रि उत्सर्जन की घटनाओं को समझाने का एक तरीका था। यह छवि पुरुष कामुकता और महिला खतरे के प्रति डर को दर्शाती है। लिलिथ एक ऐसी महिला है जो पुरुषों को नियंत्रित करती है, जो उनकी कामुकता को निर्देशित करती है। यह पितृसत्तात्मक समाज में असहनीय है और इसलिए लिलिथ को राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है। लिलिथ के खिलाफ बचाव के लिए पुरुषों को ताबीज पहनने की सलाह दी जाती थी। कुछ समुदायों में पुरुष सोने से पहले विशेष प्रार्थनाएं पढ़ते थे। लिलिथ को दूर रखने के लिए परमेश्वर से सुरक्षा मांगते थे। यहूदी लोक कथाओं में लिलिथ न केवल एक राक्षस है, बल्कि वह एक जटिल चरित्र भी है। कुछ कहानियों में वह दुख और अकेलेपन से भरी है। वह अपने निर्वासन से दुखी है, अपनी हानि से टूटी हुई है। ये कहानियां लिलिथ को मानवीय बनाती हैं, उसे केवल बुराई से अधिक दिखाती हैं। एक कहानी में लिलिथ एडन के बाहर खड़ी होकर देखती है। वह आदम और हव्वा को एक साथ खुश देखती है और वह ईर्ष्या और दर्द महसूस करती है। यह कहानी लिलिथ को एक त्रासदी के रूप में दिखाती है, एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने समानता मांगी। एक अन्य कहानी में लिलिथ रेगिस्तान में रोती है। वह अपने राक्षस बच्चों को देखती है जो हर दिन मरते हैं, जैसा कि स्वर्गदूतों ने श्राप दिया था। वह शक्तिहीन है, असमर्थ उन्हें बचाने में। यह छवि मातृत्व के दर्द को दर्शाती है, लिलिथ को केवल एक खतरे से अधिक के रूप में। ये कहानियां दिखाती हैं कि लिलिथ की छवि एकल नहीं है, वह राक्षस और पीड़ित, खतरा और त्रासदी दोनों है। यह जटिलता उसे एक शक्तिशाली चरित्र बनाती है जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है। आज कुछ यहूदी समुदाय अभी भी लिलिथ के खिलाफ पारंपरिक बचाव का अभ्यास करते हैं, लेकिन कई आधुनिक यहूदी इन प्रथाओं को अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। वे लिलिथ को एक रूपक के रूप में समझते हैं, न कि एक शाब्दिक खतरे के रूप में। नारीवादी यहूदी विद्वान लिलिथ को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। वे उसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसी महिला जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। 1976 में लिलिथ पत्रिका की स्थापना की गई, जो यहूदी नारीवादी विचारों को बढ़ावा देती है। इस पत्रिका का नाम लिलिथ के सम्मान में रखा गया, उसके विद्रोही भावना को मनाते हुए। अगले अध्याय में हम हव्वा और लिलिथ के बीच तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये दो चरित्र विपरीत आर्केटाइप का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसे उनकी कहानियां हमारे लिंग के बारे में समझ को आकार देती हैं। और हम पूछेंगे, क्या हव्वा और लिलिथ को विरोधी के रूप में देखना उपयोगी है, या क्या हम उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देख सकते हैं? चैप्टर 9, हव्वा बनाम लिलिथ। हव्वा और लिलिथ, दो महिलाएं, दो कहानियां, दो आर्केटाइप। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में उन्हें अक्सर विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है।
हव्वा आज्ञाकारी, निष्क्रिय और अधीन है। लिलिथ विद्रोही, सक्रिय और स्वतंत्र है। लेकिन यह विरोध वास्तव में क्या दर्शाता है और यह हमारे लिंग के बारे में समझ को कैसे आकार देता है? उत्पत्ति 2:21-22 में हव्वा की सृष्टि का वर्णन है। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, उसकी एक पसली निकाली और उससे हव्वा को बनाया। यह सृष्टि द्वितीयक है, व्युत्पन्न है। हव्वा आदम से आती है, उसके लिए बनाई गई है, उसकी सहायक होने के लिए। इसके विपरीत लिलिथ की सृष्टि समान है। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा के अनुसार लिलिथ उसी मिट्टी से बनाई गई जिससे आदम बना। वे बराबर हैं, समान हैं। लेकिन जब लिलिथ ने समानता पर जोर दिया, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया और निर्वासित किया गया। हव्वा ने उसकी जगह ले ली, एक अधिक आज्ञाकारी साथी के रूप में। यह कथा शक्तिशाली है। यह बताती है कि महिलाओं से क्या अपेक्षा की जाती है। आज्ञाकारिता, निष्क्रियता और अधीनता। जो महिलाएं इन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, उन्हें स्वीकार किया जाता है, जैसे हव्वा। जो महिलाएं इन अपेक्षाओं को अस्वीकार करती हैं, उन्हें निर्वासित किया जाता है, जैसे लिलिथ। लेकिन हव्वा की कहानी भी जटिल है। उत्पत्ति 3 में हव्वा को सांप द्वारा बहकाया जाता है। वह निषिद्ध फल खाती है और आदम को भी खिलाती है। इस अवज्ञा के लिए उन्हें एडन से निकाल दिया जाता है। हव्वा को दर्द में बच्चे पैदा करने का श्राप दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसका पति उस पर शासन करेगा। यह कहानी दिखाती है कि भले ही हव्वा आज्ञाकारी थी, फिर भी उसने गलती की। उसकी जिज्ञासा, उसकी स्वतंत्र सोच उसका पाप का कारण बनी और उसके लिए सजा कठोर थी। दर्द, अधीनता और निर्वासन। तो क्या अंतर है हव्वा और लिलिथ के बीच? दोनों ने अवज्ञा की, दोनों को दंडित किया गया, लेकिन उनकी कहानियों को अलग तरह से फ्रेम किया गया है। हव्वा को कमजोर, आसानी से बहकाई जाने वाली के रूप में देखा जाता है। लिलिथ को खतरनाक, जानबूझकर विद्रोही के रूप में देखा जाता है। यह फ्रेमिंग लिंग धारणाओं को दर्शाती है। महिलाएं या तो कमजोर और निष्क्रिय हैं, जैसे हव्वा, या वे खतरनाक और सक्रिय हैं, जैसे लिलिथ। इन दो विकल्पों के बीच बहुत कम जगह है, लेकिन आधुनिक व्याख्याएं इस द्वयाधारी को चुनौती देती हैं। नारीवादी विद्वान हव्वा और लिलिथ को दो अलग अलग प्रतिक्रियाओं के रूप में देखते हैं, न कि विरोधी के रूप में। हव्वा ने प्रणाली के भीतर काम करने की कोशिश की, जबकि लिलिथ ने प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। दोनों प्रतिक्रियाएं वैध हैं और दोनों के परिणाम थे। कुछ विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि हव्वा और लिलिथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों स्त्री अनुभव का प्रतिनिधित्व करती हैं, स्वीकृति की इच्छा और स्वतंत्रता की इच्छा। हर महिला में ये दोनों इच्छाएं मौजूद हैं और वे अक्सर संघर्ष में हैं। हव्वा और लिलिथ के बीच तुलना पुरुष पात्रों के साथ भी की जा सकती है। आदम आज्ञाकारी है, लेकिन वह भी गलती करता है। उसे भी एडन से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी कहानी हव्वा या लिलिथ जितनी कठोर नहीं है। उसे राक्षस नहीं बनाया गया, उसे निर्वासित नहीं किया गया, उसे केवल कठिन परिश्रम करने के लिए कहा गया। यह असमानता दिखाती है कि कैसे लिंग कथाओं को आकार देता है। पुरुष पात्रों को अधिक दया और समझ मिलती है, महिला पात्रों को अधिक कठोर रूप से आंका जाता है और उनकी गलतियों के परिणाम अधिक गंभीर होते हैं। हव्वा और लिलिथ की कहानियां हमारे लिंग के बारे में समझ को कैसे आकार देती हैं। वे एक संदेश भेजती हैं, महिलाओं को आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन अगर वे हैं तो भी उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता खतरनाक है। यह संदेश महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उन्हें डर में रखता है, उन्हें अपनी जगह पर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि पितृसत्तात्मक संरचना बनी रहे। लेकिन आज कई महिलाएं इस संदेश को अस्वीकार कर रही हैं। वे हव्वा और लिलिथ दोनों को पुनः प्राप्त कर रही हैं। वे कह रही हैं, हव्वा कमजोर नहीं थी, वह जिज्ञासु थी, साहसी थी, और लिलिथ राक्षस नहीं थी, वह स्वतंत्र थी, मजबूत थी।
यह पुनः प्राप्ति सशक्तिकरण है। यह महिलाओं को अपनी कहानियों को फिर से लिखने की अनुमति देती है, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने की अनुमति देती है, और यह दिखाती है कि कथाएं कितनी शक्तिशाली हैं। हव्वा और लिलित के बीच तुलना केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है। जब समाज महिलाओं को अच्छी महिला और बुरी महिला में विभाजित करता है, तो यह हव्वा और लिलित के द्वयाधारी को दोहरा रहा है। अच्छी महिला आज्ञाकारी, विनम्र और परिवार केंद्रित है। बुरी महिला स्वतंत्र, मुखर और महत्वाकांक्षी है। यह विभाजन महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें एक संकीर्ण भूमिका में सीमित करने के लिए। लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। महिलाएं केवल अच्छी या बुरी नहीं हैं, वे बहुआयामी हैं, विरोधाभासी हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। हव्वा और लिलित की कहानियां इस जटिलता को पकड़ने में विफल रहती हैं। आधुनिक कथाओं को इस जटिलता को गले लगाने की जरूरत है। हमें ऐसी कहानियां चाहिए जो महिलाओं को पूर्ण मनुष्यों के रूप में दिखाएं, न कि केवल आर्केटाइप या प्रतीक के रूप में। हमें ऐसी कहानियां चाहिए जो महिलाओं की शक्ति, कमजोरियों, सपनों और डर को मनाएं,